बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पढ़ने वाले हैं और आज हम करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत, जो एक टाइप की लघु कथा है। चैप्टर नंबर 10, रात का चौकीदार। पूरक पठन का मतलब होता है रैपिड रीडिंग। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सुरेश कुशवाहा तन्मय जी हैं, तो हम इनको इन शॉर्ट में तन्मय जी ही कहेंगे, पूरा नाम नहीं लेंगे। तो हम तन्मय जी को देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा हम परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था और ये जीवित भी हैं आज के समय पर। तन्मय जी कवि भी रह चुके हैं, वे लेखक भी है, लेखक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी जो भी रचनाएं होती हैं वो न्यूज़पेपर हो, कोई आर्टिकल्स हो या पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं पीरियोडिकली। बाकी इन्होंने और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि अक्षरदीप है, अक्षरदीप जलाएं, एक बाल कविता का संग्रह मतलब कलेक्शन है, छोटू का दर्द, ये एक टाइप का स्टोरी है, शेष कुशल है आदि, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। अब जब हम वो जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक टाइप का लघु कथा है, मतलब गद्य संबंधी, गद्य मतलब प्रोज होता है। उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या इसमें दिया गया है इस स्टोरी में। तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण, छोटा सा एक पार्ट होता है, बड़ा स्टोरी का छोटा सा पार्ट होता है, जिसे यहाँ पे लेखक तन्मय जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार है, ये एक कैरेक्टर डाला है और इस पाठ में लेखक तन्मय जी और चौकीदार के बीच में क्या बातें हुई हैं, एक शॉर्ट कन्वर्सेशन दिया गया है, जिसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि चौकीदार मतलब जो चौकियाँ, मतलब जो घर सोसाइटी में जो पहरे देते हैं, उनके माध्यम से वो एक कैरेक्टर को डाला है। उस कैरेक्टर्स के माध्यम से लेखक ने बताया है कि ये जो पेशे में होते हैं ये ईमानदार भी होते हैं, कर्तव्य निष्ठा परायण भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो इस ऑक्यूपेशन में हो, इस टाइप के जो भी काम होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम ईमानदार ही होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लेखक ने बताया कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुफ्तखोरी करते हैं, मतलब मुफ्त में भी काम कराते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि ये लोग ईमानदार होते हैं, ये जो चौकीदार होते हैं ईमानदार भी होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ऑनेस्ट। तो लेखक ने बताया कि बेचारे मतलब हर महीने काम करते हैं और महीने के अंत में ही उनको पैसा मिलता है, और जब वे पैसा मांगने जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इनको इज्जत नहीं देते हैं, मतलब इनके काम को काम नहीं मानते हैं और उसको एज सर्विस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसको बोलते हैं मुफ्तखोरी, मतलब मुफ्त में ही सर्विस करवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेखक ने बहुत ही अच्छे एक स्टोरी के माध्यम से, एक डायलॉग कन्वर्सेशन के माध्यम से समझाया हुआ है। अब मैं इसे रीड करती हूँ, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। दिसंबर का महीना जो होता है वो काफ़ी ठंडीदायक होता है और यहाँ से ठंडी शुरू हो जाती है। और भी लेखक बता रहे हैं कि झमाझम बरसती वर्षा या उमस गर्मी की कैसे भी सीज़न हो, कैसे भी रातें हों, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी मतलब सीधा साधा प्राणी होता है, सड़क पर लाठी ठोकते हैं। गांव में देखते हैं ना, सीटी बजाते हैं, लाठी ठोकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कोई निगरानी रख रहा है, कोई चौकीदार है, कोई गांव में घूम रहा है, कोई सोसाइटी में घूम रहा है। लाठी लेना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है, वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए एक हथियार होता है। ये सीटी भी बजाते हैं, तो सीटी बजाते हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। तो यहाँ पे लेखक तन्मय जी ने बताया कि वो कैसे आता है और हर महीने के आखिरी में
आखिरी में मतलब जब पहली तारीख होती है, महीना ख़त्म हो जाता है, तो कैसे हल्के से गेट बजाता है और फिर वो पैसे मांगता था। साहब जी जो वर्ड है एक्चुअली वो साहब जी है, पर यहाँ पर जो कैरेक्टर है मोस्टली अगर आप देखेंगे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स में होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर नेपाली होते हैं। तो यहाँ पे एक जो वर्ड दिया है साहब जी, ये कोई नेपाली कैरेक्टर ही है। तो वो पूछता है कि पैसे, सो उसको लेखक पूछते हैं कि कितने पैसे, वह उससे पूछता है मतलब लेखक पूछते हैं साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, तो यहाँ पे अगर आपको टीचर पूछे कि क्या नाम है उस चौकीदार का, तो बहादुर है। तो अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं, ऐसा लेखक ने बहादुर चौकीदार को पूछा। किसने किससे कहा भी, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बना सकते हैं इस पर। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो जो बहादुर है सिक्योरिटी गार्ड, या आप उसे चौकीदार भी बोल सकते हैं, उसके जवाब में जब लेखक उससे पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो वो उनको याद दिलाता है कि एक दिन का यदि 1 रुपया होता है तो 30 दिन के 30 रुपये होते हैं। सिंपल लॉजिक है। इसके बाद लेखक उसे पूछते हैं तन्मय जी कि आपको ऐसे कुल मिला के कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो वो इस चीज़ को बहुत ही सोच समझ के बोलता है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ रहता है वही वो बयां करता है। उसको अमूमन उसको कुछ मतलब 60 घर या 50 घरों से ही पैसे मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे नहीं देकर, एक ग्रांटेड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लेखक ने इन चीज़ों को भी उजागर किया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पैसे देते ही नहीं हैं, सर्विस टेकन फॉर ग्रांटेड। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको पैसे के बदले कुछ 30 त्यौहार होता है तो उसमें उसको एक बार्टर सिस्टम आप बोल सकते हैं कि वो उसको दे देते हैं, तो उससे भी उसका गुजारा चला, उसका घर आसानी से चल जाता है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। पर कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? लेखक तन्मय जी क्वेश्चन उसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं। कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर हैं, और अगर देखा जाए तो उसको एक दिन के हिसाब से जो 1 रुपया मिल रहा है, महीने के 30 दिन के हिसाब से 30 रुपये होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अगर उसको महीने के 30 रुपये मिलते हैं तो बहुत कम है, और कॉलोनी में लेखक ने जहाँ तक बताया उनका अंदाज़ा है 100-125 से भी अधिक घर हैं, तो उसको इतने कम क्यों मिलते हैं। ये लेखक को ये बातें ताज्जुब लगी। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। लेखक को इस बात का एक ये चीज़ श्योर करना था कि अगर 125 से भी ज़्यादा घर हैं, तो अगर कुछ घर ऐसे हैं जो पैसे देते नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम डोंट गिव मनी, तो क्या ये उसका देखभाल नहीं करता है, उनके घर की चौकसी नहीं करता होगा। ऐसे लेखक तन्मय जी ने उस चौकीदार को पूछा। उसने बहुत अच्छे तरीके से कहा, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। लेखक तन्मय जी को जब वो सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, आप जिसे जो भी कुछ भी बोल सकते हैं उसके, वो सिक्योरिटी गार्ड चौकसीदार जो बोलता है लेखक को, वो यही बोलता है कि अगर वो उन लोगों का जो लोग पैसे नहीं देते हैं वो उनकी भी निगरानी रखता है, उनके घरों की भी रखवाली करता है। वो इसलिए करता है कि वो उस चीज़ को पैसों से नहीं तोलता है, वो जानता है कि वो उसका कर्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, वो निष्ठा से ईमानदारी से निभाता है, भले वे लोग पैसे दें या नहीं दें। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, अपनी जवाबदारी को समझता है, और वो यह भी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करे तो
लोग लोग यही उसके ऊपर संदेह संदेह का एक पॉइंट बन जाएगा, एक मुद्दा बन जाएगा कि अगर कल आए गए दिनों में अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो उस चौकीदार के ऊपर ही आ जाएगी। और अगर पुलिस कहीं पहुंची तो सबसे पहले इस चौकीदार को ही पकड़ने वाली पुलिस, और इसी से सवाल जवाब किए जाएंगे। तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होना है। तो इस वजह से भी एक दूसरा रीज़न भी है कि वह उन लोगों जो लोग पैसे नहीं देते उनके घरों की भी रखवाली करता है। तो ऐसा पहले भी हो चुका है उस चौकीदार के साथ में। फिर लेखक तन्मय जी उससे पूछते हैं, क्योंकि वह अकेला ही नौकरी करते रहता है, अकेले ही डंडे बजाता है, रात में अकेले ही घूमते रहता है। तो कहीं ना कहीं लेखक इस बात उसकी सिक्योरिटी, खुद की सेल्फ सिक्योरिटी को लेके भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये बात बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? यह क्वेश्चन जो है, प्रश्न लेखक तन्मय जी उस बहादुर से पूछते हैं जो चौकीदार है। इस जवाब में चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से, नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाश, ये इनसे भी मारपीट हो जाती है। तो इस लाइन को आप चाहिए तो अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहादुर बताता है कि जो नशे पत्ते वाले हैं, जो रात को गुंडागर्दी करते हैं, घूमते रहते हैं, चोर उचक्के होते हैं, उनसे भी इसकी मार पिटाई हो ही जाती है। और शरीफ जो दिखने वाले लोग होते हैं वैसे झिड़कियाँ देते हैं, दुत्कारते हैं और उस पर अपने धौंस जमाते हैं। तो ये सब चीज़ उसके लिए आम हो चुकी है, वो इसको दिल पर नहीं लेता है। अब लेखक बोलते हैं, तन्मय जी, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? अब दूसरे कन्वर्सेशन में बहादुर कहता है, साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। मतलब ये बंदा रात से लेके सुबह के 8-9 बजे तक ये पूरा चक्कर मारता है कॉलोनी में और मेक श्योर करता है कि सब कुछ ठीक है। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरा करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ? ये बहादुर ने अपनी बात यहाँ पे ख़त्म की पैसे मांगते हुए। अब लेखक क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? ऐसे लेखक ने उसे नाराज़ करने के लिए नहीं, उसका मन भापने के लिए किया। और लेखक ने यहाँ पे खुद को भी टेस्ट किया। जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ अब लेखक ऐसे करके उसका भी टेस्ट लिया, उस चौकीदार का, और ख़ुद का भी टेस्ट ले रहे थे कि आगे वो क्या करेगा। अब देखिए कि लेखक के मन में रात भर जो उथल पुथल मची रहती है, उससे उनको नींद नहीं आती है। और सुबह होते ही एक सच्चे इंसान की तरह जो उस सर्विस को सल्यूट करता है, उसकी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उसके भी घर चलाने की जवाबदारी को सोचते हुए लेखक का क्या हाल है देखते हैं। मैं सोचता, मैं कौन, लेखक तन्मय जी, कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, वो भी निष्कपट, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनकी सुरक्षा कम करें या नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं, मतलब लेखक, रात भर उहापोह में रहा, मतलब काफ़ी प्रश्न चलते रहे, उनको नींद नहीं आई, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं मतलब लेखक तन्मय जी निर्णय ले चुके थे। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना मतलब उसका जो हार्ड वर्क है उसका पूरा उसको मिल जाएगा पैसा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया।
तो लेखक ने अंत में ये बताया कि उन्होंने सुबह उस चौकीदार को बुलाया, उसे पैसे दिए और इसके बदले में उस चौकीदार ने उन्हें सलामी की और वो वहाँ से चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और इस तरह लेखक ने उसे सल्यूट किया। उसके प्रति लेखक के मन में जो सम्मान था वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि वह अनकंडीशनल सर्विस था, वो पैसे पे नहीं करता था, वो इसको अपनी जवाबदारी मानता था। तो आज बच्चों यहाँ पर हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।